सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 9 पुस्तक गोधुली पाठ 1 कहानी का प्लॉट लेखक के नाम शिव पूजन सहाय का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो आइए देखें। प्रश्न 1, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझमें नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है? उत्तर, लेखक को अपनी बड़ाई खुद करने में विश्वास नहीं है, क्योंकि लेखक को कला मर्मज्ञ होना चाहिए और यहाँ लेखक कलाविद भी अपने को नहीं मानते हैं। प्रश्न 2, लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा? उत्तर, यह कहानी ग्रामीण परिवेश की कहानी है और उसमें लेखक को देहाती नाम अच्छा लगा। प्रश्न 3, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? उत्तर, पुलिस दरोगा। प्रश्न 4, दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी? उत्तर, दरोगा जी को एक घोड़ी थी बहुत कम कीमत की, मगर वह तुर्की घोड़े का कान काटती थी। उसको लेने के लिए बड़े बड़े अंग्रेज अफसर दांत गड़ाए हुए थे, लेकिन दरोगा जी ने नहीं दिया, इसलिए उनकी तरक्की रुक गई। प्रश्न 5, मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उऋण हुए? उत्तर, एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को बेचकर मुंशी जी अपने भाई से उऋण हुए। प्रश्न 6, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर, दरोगा जी के रहते जितनी मौज मस्ती थी, उनके मरने के बाद सारी बातें गायब हो गई थी। इसी संदर्भ में उपयुक्त बातें कही गई है। प्रश्न 7, मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहता है? उत्तर, भगजोगनी के रूप लावण्य का वर्णन करने में लेखक सारी उपमाओं के बाद भी अपने को असमर्थ पाता है, तभी उसने कहा है कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं कि मैं इसका सटीक वर्णन कर सकूं। प्रश्न 8, भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका? उत्तर, भगजोगनी अनाथ बच्ची गरीबी की चक्की में इतनी पिस गई थी कि उसे और बातों के अलावा 2 जून खाना भी नसीब न था, फिर उसका सौंदर्य कैसे खिल सकता था? प्रश्न 9, मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? उत्तर, भगजोगनी की दशा देखकर अपनी गरीबी पर तरस खाकर बदहाली की ज़िंदगी जीने से मजबूर हो करके मुंशी जी गल फांसी लगा करके मरना चाहते थे। प्रश्न 10, भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करते हैं और क्यों? उत्तर, भगजोगनी की शादी वृद्ध से हुई थी, जो उसके तरुणाई आते मर गया। आज वह युवती है, पूर्ण युवती। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान पति का सर्वगीय धन है। दूसरा पति उसका सौतेला बेटा है। यही समाज की नियति है कि वह इस वातावरण में जीने को मजबूर है।